तो आज बात होने वाली है इन्वेंट्री की दुनिया के दो बहुत बड़े खिलाड़ियों की, फीफो और लाइफो। अब ये सिर्फ अकाउंटिंग के कुछ भारी भरकम शब्द नहीं है। नहीं, ये वो रणनीतियां हैं जो तय करती हैं कि कोई कंपनी कितना प्रॉफिट दिखाएगी और कितना टैक्स चुकाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प मुकाबला। अच्छा, इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा सवाल देखते हैं। सोचिए, किचन में सूप के 2 डिब्बे रखे हैं, एक पुराना और एक नया। आज रात खाने के लिए कौन सा डिब्बा पहले इस्तेमाल होगा? जाहिर सी बात है, पुराना वाला। और बस यही छोटा सा लॉजिक बिजनेस की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझा देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन्वेंट्री की इस पहेली को समझेंगे, फिर फीफो के सीधे साधे रास्ते को जानेंगे और लाइफो के स्मार्ट अकाउंटिंग दाव को भी देखेंगे। इसके बाद दोनों को आमने सामने खड़ा करेंगे और आखिर में देखेंगे कि असल बिजनेस की दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। इन्वेंट्री की पहेली आखिर है क्या? सवाल ये है कि कोई भी बिजनेस ये कैसे तय करता है कि जो सामान उसने बेचा उसकी असली लागत क्या थी। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन ये इतना सीधा है नहीं, खासकर तब जब चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हों। और यहीं पर एंट्री होती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। ये आप कह सकते हैं वो तरीका है जिससे कंपनियां बेचे गए माल की लागत, जिसे हम COGS भी कहते हैं, और बचे हुए स्टॉक की कीमत तय करती हैं। क्योंकि सोचिए, अगर एक ही सामान अलग अलग टाइम पर अलग अलग दाम पर खरीदा गया हो तो फिर बेचे गए माल की कॉस्ट क्या मानेंगे? तो मैदान में उतरता है हमारा पहला दावेदार, FIFO। नाम से ही जाहिर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ये तरीका उतना ही नेचुरल है जितना इसका नाम लगता है। फीफो का सीधा सा मतलब है जो माल पहले आया वो पहले बिकेगा, है ना? सिंपल, बिल्कुल हमारे सूप के डिब्बे की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि पुराना स्टॉक पहले निकल जाता है और नया स्टॉक बचा रहता है। ये तरीका असल में सामान के फिजिकल फ्लो से एकदम मेल खाता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी ने 1 जनवरी को 100 पीस खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, ठीक? फिर 10 जनवरी को 100 और पीस खरीदे, लेकिन अब तक दाम बढ़ चुके थे। अब वो मिले 12 रुपए के हिसाब से। अब मान लीजिए कंपनी को 120 पीस बेचने हैं, तो फाइफो मेथड के हिसाब से क्या होगा? सबसे पहले जो माल पहले आया था वो बिकेगा, यानी 1 जनवरी वाले 100 पीस जिनकी कीमत थी 10 रुपए। अब बचे 20 पीस, वो बिकेंगे 10 जनवरी वाले स्टॉक से जिनकी कीमत थी 12 रुपए। तो बेचे गए माल की कुल लागत, जिसे हम COGS कहते हैं, वो हो गई 1240 रुपए। अच्छा, ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आने वाला है जब हम लाइफो की बात करेंगे। तो फीफो इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं? भाई, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये हकीकत के बहुत करीब है और जो स्टॉक बचता है उसकी वैल्यू भी हाल के बढ़े हुए दामों को दिखाती है। और इसी वजह से दूध, दवाइयाँ, मतलब जो भी चीज़ें जल्दी खराब होती हैं उनके लिए ये बेस्ट है। और हाँ, इसे समझिया और लागू करना भी काफ़ी आसान है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना? इसका एक बड़ा नुकसान भी है। जब महंगाई बढ़ रही हो तो क्या होता है? पुराना यानी सस्ता माल पहले बिकता है। इससे कागजों पे प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, और ज्यादा प्रॉफिट का मतलब बिल्कुल सही, ज्यादा टैक्स। और अब बारी है हमारे दूसरे खिलाड़ी की, लाइफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये तरीका असल दुनिया के फ्लो से एकदम उल्टा चलता है, पर ये एक बहुत ही स्मार्ट अकाउंटिंग चाल है। लाइफो का नियम क्या कहता है? जो माल सबसे आखिर में आया वही सबसे पहले बिकेगा। इसका मतलब नया माल बिकता जाता है और पुराना माल गोदाम में पड़ा रहता है। जैसा मैंने कहा, ये हकीकत नहीं बल्कि एक अकाउंटिंग की तकनीक है। चलिए अब उसी पुराने उदाहरण पर वापस चलते हैं। सब कुछ सेम है, खरीद वही 100 पीस 10 रुपए में और 100 पीस 12 रुपए में, और बिक्री भी उतनी ही 120 पीस की। लेकिन लाइफो के साथ पूरा खेल पलट जाता है। अब पहले कौन सा माल बिकेगा? जो आखिर में आया था, यानी 10 जनवरी वाले 100 पीस जिनकी कीमत थी 12 रुपए। और बाकी के 20 पीस वो बिकेंगे पुराने वाले, यानी 1 जनवरी के स्टॉक से जिनकी कीमत थी 10 रुपए। तो यहाँ पर COGS यानी बेचे गए माल की लागत हो गई 1400 रुपए। देखा आपने, सामान वही, बिक्री वही, लेकिन लागत फीफो के 1240 रुपए से सीधी सीधी ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि कोई लीफो इस्तेमाल करेगा ही क्यों?
इसका सबसे बड़ा और सीधा जवाब है टैक्स। जब महंगाई बढ़ रही होती है तो लीफो आपकी लागत को ज्यादा दिखाता है। इससे कागजों पर आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, और जब प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम। ये एक बड़ा फायदा है। लेकिन लाइफो की भी अपनी कमियां हैं, और वो भी काफी बड़ी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि IFRS, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो कई देशों में इसे अलाउ ही नहीं करते। इसके अलावा जो बचा हुआ स्टॉक होता है उसकी वैल्यू बहुत पुरानी और आउटडेटेड हो सकती है, और जैसा हमने कहा, ये असलियत से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो अब वक्त आ गया है फैसले की घड़ी का। चलिए इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि कौन किस में बेहतर है और कब। यहाँ पे साफ साफ दिखता है, फीफो से इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा दिखती है, महंगाई के टाइम में प्रॉफिट भी ज्यादा दिखता है, और नतीजा टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ लाइफो से इन्वेंट्री की वैल्यू कम, प्रॉफिट कम, और इसलिए टैक्स भी कम। लेकिन सबसे बड़ा फर्क है नियमों का। फीफो पूरी दुनिया में चलता है, पर लाइफो कई जगहों पे बैन है। तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, फाइफो मतलब फिजिकल फ्लो, जो किताबों में है वही गोदाम में है, सिंपल। और लाइफो का मतलब है करेंट कॉस्ट से मैच करना। ये इस बात को बेहतर तरीके से दिखाता है कि आज अगर वही सामान दोबारा खरीदना पड़े तो कितना खर्चा आएगा। अब देखिए, ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये तरीके कौन से चुने जाते हैं, इसका असली बिजनेस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे और क्यों ये इतना जरूरी है। तो कौन क्या इस्तेमाल करता है? देखिए, सुपरमार्केट हो गए, दवा की कंपनियां हो गईं, या कोई भी फूड बिजनेस जहां सामान का ताज़ा होना ज़रूरी है, वहां तो फीफो ही चलेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या मेटल इंडस्ट्री, जहां कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव आता है, वो टैक्स बचाने के लिए लाइफो का इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर उनके देश में इसकी इजाज़त हो तो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को क्या दिखाना चाहिए? वो हकीकत जो उसके गोदाम में है, या फिर वो आर्थिक हकीकत जो आज बाजार में चल रही है? और इसी एक सवाल का जवाब फाइफो और लाइफो के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करता है।